यह प्रयागराज की सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, जहां एक एसडीएम पत्नी ने अपने पति को छोड़ करके जिले के होमगार्ड कमांडेंट के साथ निकल चुकी है। उनके 2 बच्चे भी हैं और ऐसे में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा हो चुकी है। सबसे पहले मेरा नाम राजीव गौतम है और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़। मैं आपको यह कहानी बताने जा रहा हूँ। इस कहानी को 5 मिनट के लिए आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है यह घटना आपके आसपास भी घट सकती है। उससे पहले सतर्क होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समाज में अगर इस तरीके का बैलेंस बिगड़ेंगे तो सामाजिक बैलेंस बिगड़ने के बाद जो है बहुत सारी कुरीतियाँ निकल करके सामने आएगी, जो कहीं से भी अच्छी नहीं होती है। जी हाँ, यह घटना है प्रयागराज की। एक सफाई कर्मचारी होता है और सफाई कर्मचारी जो है किसी एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है और उस दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती होने के बाद दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद पत्नी कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ आलोक रंजन के अनुसार, और आलोक रंजन बहुत खुश होते हैं इस बात को लेकर के कि बहुत अच्छी बात है। वह उसको पढ़ाना चालू करता है और पढ़ाते पढ़ाते जो है वह एसडीएम बन जाती है कई सालों बाद। और जब एसडीएम बन जाती है तो वह तैनात होती है अपने पोस्ट पर, और उसको उस समय एक अफेयर हो जाता है होमगार्ड के जिला कमांडेंट से। ऐसे में बहुत सारी चैटिंग, बहुत सारी बातें होती रहती है बीच बीच में फ़ोन पे। जब आलोक पूछता है कि किससे बातें कर रही हो, तो नहीं कोई ऐसा नहीं है, वो अधिकारी हैं, उनसे बात करनी पड़ती है। आलोक भी चलो इस बीच चीज़ को दरकिनार कर दिया कि किसी ओहदे पे है तो अधिकारी लोगों से संपर्क होता है, कोई बात नहीं, इस चीज़ को दरकिनार कर दिया। लेकिन यह मामला तब खुला जब एक दिन फेसबुक प्रोफाइल पर जो है आलोक के घर के फ़ोन से ही वह लड़की फेसबुक प्रोफाइल को खोलती है और खोलने के क्रम में चैटिंग होती है उनसे, और चैटिंग करने के बाद वह उसको लॉग आउट करना भूल जाती है। ऐसे में आलोक की नज़र उस मोबाइल पे पड़ती है और चैटिंग देख करके आलोक जो पूरा हक्का बक्का रह जाता है कि यह क्या हो रहा है। जब वह अपनी पत्नी को बताता है, जो कि एसडीएम बन चुकी थी, वह साफ साफ कहती है कि मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ मैं नहीं रहना चाहता हूँ। तो आलोक के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि अरे जिसको मैंने इतना पढ़ा लिखा करके एसडीएम बना दिया, पूरे गांव में मिठाई बांटी, सब जगह उसके चर्चे हुए कि घर में चर्चे हुए कि मेरी बहू जो एसडीएम बनी है, मेरी पत्नी एसडीएम बनी है, ऐसे चर्चे हो गए, मिठाइयाँ बट गई, और ये क्या हो गया। जी हाँ, चांद के पार चलो जो फिल्म थी उसमें भी सेम यही हुआ था कि लड़का अपना हर चीज़, अपना जायदाद तक बेच देता है एक लड़की को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जब वह आगे निकल जाती है उस लड़के को ठोकर मार देती है। हालांकि लास्ट में वह लड़की फिर सुधर करके चली आती है और आलोक रंजन को भी यह विश्वास है कि वह लड़की जो है फिर से, जो उसकी पत्नी है, वह फिर से मेरे पास आ जाएगी, परंतु अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वह दुबे जो है उसके प्यार में अभी तक वो इतनी अंधी है कि अपने बच्चे को भी ख्याल नहीं है कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, और ऐसे में मुझे इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए। इसमें समाज में क्या असर पड़ेगा, मेरे माँ बाप, मेरे घर के लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। और आलोक जो है दर दर भटक रहे हैं। हालांकि यूपी के लोगों की पूरी सहानुभूति आलोक के साथ है। आलोक जनता दरबार में भी गए थे और जगह जगह वो अपना भटक रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। हालांकि इसी बीच में उनकी जो पत्नी है एसडीएम, उन्होंने एक कार्ड पेश किया है और कार्ड में बता रही हैं कि पहले मेरे साथ ठगी हुई थी। वह लड़का बताया था कि मैं एक वीडियो हूं, और उस कार्ड में भी लिखाया गया था, और उस समय वह शिक्षिका थी। लेकिन जब वह कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि यह एक सिर्फ सफाई कर्मचारी है, उसी समय से अनबन चालू हो जाता है, और ऐसे में जो है बिंदु के ऊपर धीरे धीरे जो है आकर्षित हो जाती है। और हालांकि उस समय की बातें थी और 10 साल पहले की बात थी ये चीज़। 10 साल में ये चीज़ क्यों नहीं हुआ, वह अलग क्यों नहीं पसंद था। तो अब 10 सालों बाद जब वो एसडीएम बन चुकी है, इस लड़के ने पूरी अपनी मेहनत करके, अपनी पैसे खर्च करके उनको एसडीएम तक बनने का सफ़र जो है यह उनके साथ तय किया है। जो भी हो सकता है बन पड़ता है उन्होंने किया है, और इसके बाद अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं गलत जो है उनकी पत्नी है। आप लोगों की नज़र में कौन है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। लेकिन यह कहीं से भी उचित नहीं है कि कोई भी आपको अपने घर में इज्जत के सम्मान के साथ लेकर के आया और आपको एसडीएम अगर बना दिया है, तब आप उससे अलग हो रही है। अगर आपको धोखा पता चला था उससे पहले आप अलग हो जाती, तो हो सकता है यह जो है लोग और यह समाज जो है आपके साथ खड़ा होता कि आपके साथ धोखा हुआ है। परंतु आज आलोक रंजन के साथ धोखा होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए पूरी यूपी और पूरी समाज जो है मुझे लगता है कि आलोक रंजन के साथ है। आप लोग किनका साथ देना पसंद करेंगे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।